कभी तुम्हें बेईमानी करना है, गाली देना है, तो कम से कम ये देख लेना सामने वाला सज्जन तो नहीं है, साधु तो नहीं है, जो तुम्हें मित्र मानता है और तुम उससे दुश्मन का व्यवहार कर रहे हो। वो तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम उसके लिए दुख देने का भाव कर रहे थे। बस इतनी सी गलती थी राजा सैनिक की कि उन्होंने उसको दुख दिया। इसलिए जब भी कोई षड्यंत्र रचो, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें हिंसा करनी है, जो तुम्हें मारने का भाव कर रहा है, जो तुम्हें मारने आ रहा है, जो तुम्हें मार रहा है, उसको मार डालो, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा है। मारने वाले को मारने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में सैनिक का प्राण दिया, सैनिक के हाथ में तलवार होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए। यदि शस्त्र गिर गया है तो हथियार मत चलाना, क्योंकि वो तुम्हें मार नहीं रहा और तुम उसको, लेकिन उसके हाथ में तलवार है और वो मार रहा है, उस समय तुम्हें मार दो, सैनिक का युद्ध कहलाएगा, हत्या का दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा था, तुमने मार दिया। इनकाउंटर। पुलिस से पूछा गया, इसको तुमने इनकाउंटर क्यों किया? क्या बिना इनकाउंटर के कोई उपाय नहीं था? बोले नहीं था। यदि तुम उसको नहीं मारते तो क्या करता? वो मुझे मार देता। बस इतना तो बरी हो जाता। इनकाउंटर का इतना सा केस है, तुमने उसको क्यों मारा? यदि तुम उसको नहीं मारते तो बोले साहब वो मुझे मार देता। कोर्ट कहता ठीक। अपने को बचाने के लिए जो मारने आ रहा था, इसी को तो जान माल की बंदूक बोलते। यदि कोई मुझे मारने आवे और उसके मारने के पहले तुम उसको मार डालो, तो ये हत्या की कोटि में नहीं आता है, ये बचाव की कोटि में आता है, ये विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, ये दुर्गति का कारण नहीं बनता। क्योंकि वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मार दिया, नहीं मारता तो मैं मत। लेकिन महानुभाव, उसकी हिंसा मत करना, उसको मारने का भाव नहीं करना जो किसी को भी मारने का भाव नहीं कर रहा। तो मारने जा रहे हो, वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके साथ उसकी हिंसा करने का भाव नहीं करना। इसी का नाम तो संकल्पी हिंसा है। मैं उस जीव को नहीं मारूंगा जो मुझे नहीं मार रहा है, जो मेरे लिए कोई दुख नहीं दे रहा है, मेरी परेशानी का कारण नहीं है। बस ऐसे जीवों को कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। इसी का नाम संकल्पी हिंसा है। और विरोधी हिंसा आपको बता दी, वो हिंसा ही नहीं है। विरोधी हिंसा करने वाला भी वृत्ति पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। संकल्पी हिंसा। झूठ बोलना है तो मैंने पहले कह दिया था, उससे झूठ मत बोलना जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्य का समझ, उससे झूठ मत बोलना। मायाचारी षड्यंत्र करना हो तो मायाचारी के यहाँ की मायावी से करना। लेकिन जो सरल स्वभाव वाले, जो निर्मल स्वभाव वाले हैं, जो पवित्र हृदय वाले हैं, जो कभी मन वचन काय से किसी को फंसाने का भाव नहीं करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते हैं, महानुभाव, ऐसे महान साधुओं के प्रति षड्यंत्र मत रचना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। षड्यंत्र पुराण है, हिंसा पुराण भी है। ऋषभदेव ने तलवार दी है, कोई अहिंसा के लिए नहीं दी थी। ऋषभदेव ने तलवार, ऋषभदेव भी जानते थे तलवार जब चलेगी कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। तलवार चलाना सिखाया, कैसे दाव लगाना, कैसे मारना, ये भी सिखाया। ऋषभदेव अहिंसा का पुजारी। गजब, जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा वाह रे वाह, अहिंसा के पुजारी तलवार चलाना सिखा रहे। ऐसे करना, ऐसे करना। तीर चलाने का देखो, ऐसा निशाना मान। बताओ, तीर चलेगा, तलवार चलेगी तो बचेगा कि मरेगा? और ऋषभदेव मारना सिखा रहे हैं। बताओ कहां अकल मारी गई इनकी? उनकी मारी गई कि हम अपनी मारी गई? ऋषभदेव की कभी मारना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसे वार करना, तीर चलाना सिखा रहे हैं, कैसा निशाना लगाना, चूक नहीं जाए। ऋषभदेव सिखा रहे। तीर्थंकर, अहिंसा के पुजारी, करुणा निधान, जगत कल्याणी। हिंसा पुराण लिख डाला, बद पुराण लिख डाला, उसका प्रतीक है तलवार, धनुष, बाण। कोई बाधा नहीं, किसको मारना पर ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब हिंसा पुराण पढ़ो, बद पुराण पढ़ो, तलवार पुराण पढ़ो,
तीर कमान पुराण पढ़ो, क्षत्रिय पुराण पढ़ो, क्षत्रिय पुराण पढ़ो। क्षत्रिय का वस्तु स्वरूप क्या है? सत्यार्थ को जानो, तलवार का सत्यार्थ जानो। तलवार किस लिए बनाई? ऋषभ देव ने तलवार चलाना क्यों सिखाया? ऋषभ देव कभी गलत कर ही नहीं सकते। यानी तलवार चलाना, किसी के प्राण लेना भी धर्म है। ये तलवार का स्वभाव जानो। बत्थु साहबो धम्मो, ये सत्यार्थ जानो। तीर कमान जानो, इनका सत्यार्थ जानो। ऋषभ देव ने तीर कमान सत्यार्थ जानो। ये जाने बिना तुम तलवार चला दोगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा ऋषभ देव ने? जो धर्म का नाश करे, जो धर्मात्मा का नाश करे, उनके नाश करने के लिए तलवार उठाओ और उसको निपटाओ। धर्म और धर्मात्मा का जो नाश करता हो, क्षत्रिय के लिए कहा। अधर्मी का नाश हो, अधर्म का नाश हो, चाहे बातों से हो चाहे तलवार से हो, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। ये ऋषभ देव का संदेश, ये है वस्तु स्वभाव। क्या गजब की चीजें हैं। अधर्मी का अधर्म का नाश हो, इसके लिए तलवार दी थी, तीर कमान दी थी। धर्म और धर्मात्मा का रक्षा हो, चाहे तुम्हें इसके लिए मिटाना पड़े तो मिटा दो, मारना पड़े तो मार दो। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। भूल करके तलवार धर्मी के ऊपर न चल जाए, कहीं तलवार की शरण में अधर्मी न बच जाए, अधर्मी न बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिंसा भी धर्म है। हिंसा का वस्तु स्वरूप, प्राण लेने का वस्तु स्वरूप समझो। मैंने पहले ही कहा, संसार में कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, सब सतरूप है। सत्ता सब पयथा, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगोपाद भत्ता सब परिवेका हवदी। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, सत्ता सब पयथा, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगोपाद भत्ता सब परिवेका हवदी। जो दुनिया में है वो सब सत है। जयसेन स्वामी, पूज्यवर अमृत चंद्र स्वामी महाराज, पर्याय सत, गुण सत, द्रव्य सत, व्यवहार सत, जनपद सत, क्या सत्य के भेद किए पूज्यवर गुणधर आचार्य महाराज ने, गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन। अकलंग देव स्वामी ने राजभारत में सत्य के 10 भेद कर दिए। क्या, और अपन कहते सत्य तो एक होता है, 10 भेद कर दिए, सत्य के भेद कर दिए। और सत्य के भेद पढ़ करके 10 हजारों, जितने वचन हैं उतने सत्य है, जितनी पर्याय हैं उतने सत्य हैं। अब इनको करते जाओ। सत्य, मारना सत्य, पाप सत्य, झूठ बोलना सत्य, जनपद सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, सूत्र से क्या सत्य की लाइन लगा दी उन्होंने, और आगे और लगा दिया, इसी प्रकार और लगा लेना। अरे पर मैंने कहा कि अपन तो और कलाकार है। पर कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, बत्थु साहबो धम्मो, जो जिस वस्तु का, जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। किसी दुष्ट को मार दिया तो मरने वाले के लिए तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मारने वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछता हूं, हिंसा का उपदेश, तलवार का उपदेश, मारना भी सत्यार्थ है। मुनि महाराज बैठे हैं, एक शेर आया, शेर आया और मुराद में झपटने वाला है, और वहीं शुकर है, शुकर है आगम के अनुसार। शुकर ने देखा ये महाराज को मिटा देगा, कूद गया सामने। सिंहराज सावधान, बोले तू बीच में आने वाला कौन होता है? बोले सिंहराज, तुम पापियों को खाओ, तुम पापियों को मारो, मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि आप शेर हैं, मांसाहार आपका भोजन है, तो आप किसी ना किसी को तो मारोगे, क्योंकि आप शेर हैं, आपको खाना चाहिए, आपका भोजन शेर है। आप किनको मारते हैं? आज तक हम बीच में नहीं आए, क्योंकि आप शेर हैं, आपका स्वभाव मांस तो खाएगा, मांस तुम्हारा भोजन है, लेकिन महाराज को नहीं खाने दूंगा।
बोले मैं राजा हूं, कुछ भी खाऊंगा। बोले कुछ भी खाओगे ये राजा का लक्षण नहीं है, ये उद्दंड राजा का लक्षण है। आ जाओ सामने मैदान में, तू क्या करेगा, क्या शक्ति है तेरे पास, मेरी शक्ति मालूम है? तो शुकर कहता है साहब तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। मेरे जीते तो नहीं जान पाऊंगा, मेरे पास भक्ति है। तुम मेरे गुरु को नहीं मार सकते, तुम मेरे गुरु पर हाथ नहीं उठा सकते, पंजा नहीं उठा सकते, वो मेरे गुरु हैं जब तक मैं जिंदा हूं। कूद गया मैदान में। होता है शेर के सामने शुकर की क्या शक्ति, क्या शक्ति। लेकिन शुकर भी जानता था बद पुराण, शुकर भी जानता था ऋषभदेव का उपदेश, शुकर भी जानता था विरोधी हिंसा, शुकर भी जानता था धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये पाप नहीं है, पुण्य है, ये धर्म है। धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, धर्म है, पुण्य है, अहिंसा है, सत्यमेव जयते। यदि धर्मी की रक्षा करने के लिए मारना पड़े, ऋषभदेव का उपदेश है पीछे मत हटो, पापी को मारना पड़े पीछे मत हटो। फांसी दी जाती है कानून से, धर्म की अदालतों में फांसी मिलती है, धर्म की अदालतों में फांसी दी जाती है। यदि मारना धर्म है, बोलो एक अपराधी एक पापी को कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने हत्या की है कि धर्म किया है? बोलो बोलो सत्य क्या है? कितने पहलू में सत्य आ रहा? फांसी में चढ़ाना सत्य है, फांसी में चढ़ाना वस्तु स्वभाव है। पापी को फांसी चढ़ाना ही सत्य है, पापी को फांसी देना ही धर्म है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। पापी के प्राण लेना ही धर्म है, दूसरा कोई उपाय नहीं पापी के। और धर्मात्मा के लिए शुकर कहता आ जाओ, ऐसे मिला करके दांत मारता था शुकर। इस बार में तो ये बचेगा ही नहीं, हर बार शुकर मारता था जोर से अपने दांत, इस उद्देश्य से कि इस बार में तो शेर को बिल्टा के रहूंगा। पूरी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करके शुकर शेर को मारने के लिए कूद पड़ा। शेर भी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक शुकर को मारने कूद पड़ा। दोनों मर गए, दोनों मरे एक साथ, दोनों मरे एक साथ। शुकर ने, और शुकर मरकर 5 में स्वर्ग में गया और शेर मरकर 5 में नरक में गया। दोनों ने एक एक हत्या की है। वस्तु स्वरूप समझो, सत्यार्थ समझो। सत्यार्थ कितने पक्षों में आ गया, कितने पक्षों में आया। दोनों ने एक एक की हत्या की है। और शुकर से ज्यादा कीमती शेर। किसने किसको मारा है? शुकर की कीमत ज्यादा कि शेर की? सब तरफ से शेर बड़ा है, लेकिन शुकर को 5 में स्वर्ग मिल गया। क्यों? हिंसा की थी, प्री प्लानिंग हिंसा, धोखे से नहीं मरा। प्री प्लानिंग मारा था, जोर से गुस्सा करके जाता था। प्री प्लानिंग करके मर्डर कर रहा है, फिर भी कर्म ने उसे स्वर्ग भेज दिया। ये पक्षपात क्यों हुआ? जाना था तो दोनों को स्वर्ग भेजते, और जाना था तो दोनों को नरक भेजते। ये अन्याय हो जाता, ये असत्य हो जाता। ये पक्षपात भी सत्य है। बच्चू साहब दमो, उसने किसके लिए मारा? बोलो ना, मुनि महाराज को, धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए। और शेर ने किस लिए मारा? धर्म और धर्मात्मा को बीच में बचाने वाले को मारा। धर्म और धर्मात्मा को बचाने वाले को मारा है। एक भक्त को मारा है, एक गुरु भक्त को मारा है, इसे नरक जाना। और शेर शुकर ने धर्म और धर्मात्मा को बचाया है। ये पढ़िए सत्यार्थ का विवेचन। सत्य क्या है मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक। सत्य बस, सत्य कोई वस्तु नहीं है, दृष्टिकोण का नाम सत्य है, अभिप्राय का नाम सत्य है। सत्य को ढांकने वाला आज तक कोई कर्म नहीं बना। क्षमा को ढांकने वाला क्रोध था, मान को मार्जा को ढांकने वाला मान था, आर्जा को ढांकने वाला क्रोध कर्म था। और यहां पर आकर के कौन सा था? शौच धर्म को ढांकने वाला लोभ था। सत्य को ढांकने वाला कौन सा कर्म है? नाम बताओ उस कर्म का।
है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो मिथक है। असत्य कोई चीज होती ही नहीं, मिथ्या कोई चीज होती नहीं। मिथ्या ना कोई कर्म है, मिथ्या ना दुनिया में कोई चीज है। मां दृष्टि और अभिप्राय का नाम मिथ्या है और यही असत्य है। असत्य के कोई पैर नहीं होते, मिथ्या के कोई पैर नहीं होते। ये अमर बेल के समान होता है। अमर बेल होती, वो ऊपर छाती है कांटे वाले वृक्ष में, उसकी जड़ होती नहीं और छाती इतनी है पूरे पेड़ को खा जाती है। जिस पेड़ पर अमरबेल जगह पीली पीली होती है, लोग उसे पीलिया में झाड़ने में गले मले में पहनते हैं, और पूरी छाती पूरा। करौंदी के पेड़ पर ज्यादा मिलता है, जिसमें करौंदा खटमिट्टा पदार्थ हो उस पर ज्यादा छाता है, और उसकी जड़ होती नहीं, और इतना गजब का वो है, पूरे पेड़ को खा जाती है। पूरा पेड़ कितनी बड़ा हो, अमर बेल चढ़ गई यानी खत्म, और जड़ है नहीं। ऐसा ये असत्य, ऐसा ये मिथ्या, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई कर्म रूप नहीं है, और ऐसा छाता है, ऐसा छाता है, सारे संसार को खा जाता है। मिथ्यात् अनंतम, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, मिथ्यात् अनंतम, अनंत संसार में भटकाता है और वो है ही नहीं। कैसी बात हो, वहां लिखा पूज्यवर ने, मिथ्यात् अनंतम, अनंत संसारी, संसारी मिथ्यात है, और ढूंढो मिथ्यात कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। सत्य को ढांकने वाला कोई है ही नहीं, है ही नहीं। मिथ्या कर्म की तुम बात करो तो मिथ्या कर्म सत्य को नहीं ढांकता, उस श्रद्धान को ढांकता है, सत्य को नहीं ढांकता। ना सत्य की तरफ अपन जब देखे हैं, वहां तो एक दृष्टिकोण है महानुभाव। कुगुरु भी सत्य है, कुदेव भी सत्य है, वस्तु सहावो धम्मो। बस शर्त है, कुदेव को कुदेव मानना सत्य है। क्या कहा? कुदेव को सुदेव मानना मिथ्या है, क्योंकि वो है ही नहीं, और कुदेव को कुदेव मानना सत्य है। कुगुरु को गुरु मानना सत्य है, कुशास्त्र को कुशास्त्र मानना सत्य है। तो कुगुरु कुदेव भी सत्य हो गए ना, लेकिन सत्य है, दृष्टि बदलो, सुदेव के कुदेव। कुदेव मानो तो सत्य है, सुदेव मानो तो मिथ्या है। ज्यादा अंतर है ही नहीं। सु लगा दो तो मिथ्या है, कु लगा दो तो सम्यक। ज्यादा धर्म नहीं है, सत्य बहुत लचीला है। किसी ने नमोस्तु किया, यूं किया, अभयदान, आशीर्वाद, अहिंसा, करुणा, वात्सल। अब देखना थोड़ा सा इसको बदलना हो, अधर्म, हिंसा, भय, विनाश, द्वेष, बस वस्तु तत्व। इतना ही है, सत्य कुछ नहीं है। एक सेकंड में असत्य और एक सेकंड में सत्य। यूं किया सत्य है, यूं किया असत्य है। झूठा सच्चा कितना है देख लेना। मैंने कहा मैंने एक मुर्गा देखा, कितना बड़ा, नीचे से लगा ना, नीचे से। मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, तुमने देखा? तो महाराज जी आप देखो, आज सत्य धर्म के दिन झूठ बोल रहे हो। आज तक दुनिया में कभी इतना बड़ा मुर्गा देखा ही नहीं। महाराज झूठ है। रुको, अभी मैंने मुर्गा देखा, मैंने मुर्गा देखा, मैंने मुर्गा देखा। ये हाथ आ गया सत्य है, ये हाथ हट गया असत्य है, इसका नाम सत्य है। क्या सत्य कहां है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस हाथ को सत्य कहूं कि इस हाथ को सत्य कहूं? सत्य क्या है? ये हाथ हट गया असत्य है, इतना बड़ा मुर्गा होता ही, और ये हाथ आ गया सत्य है, इतना तो होता है ना। बस सापेक्ष हो गया। एक हाथ में सर मिला दिया, यही असत्य था, इसको हटाना नहीं, असत्य को हटाना नहीं, क्योंकि वो हटेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। हटेगा क्या? हटे तो वो जो हो, जो है ही नहीं। इसको हटाना नहीं, इसको हटाना नहीं, बस एक हाथ को और लाना है। ये ज्यों का त्यों रहने देना। अभी असत्य है, यही हाथ असत्य है, एक हाथ आते ही यही सब कुछ सत्य हो जाएगा। एक नय है, असत्य है, उसको हटाओ मत, दूसरा नय ला दो, सत्य है। नित्य को हटाओ मत, अनित्य ला दो,
वस्तु स्वरूप अनेकांत हो जाएगा। अनेकांत किसी को हटाता नहीं है, अनेकांत करता है इसको स्यादवाद कर दो। अनेकांत धर्म है, अनेकांत धर्म जब ही सम्यक है जब वो स्यादवाद कर दो। अनेकांत को स्यादवाद में बदल दो, अनेकांत को स्यादवाद में बदल दो। यही सत्यार्थ है, यही सत्य। वस्तु तो अनेकांतमय है, सब जानते हैं। सारी दुनिया की कोई भी वस्तु अनेकांतमय है, लेकिन फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? फिर वो मिथ्यात्व क्यों है? इसलिए मिथ्यात्व है क्योंकि उनके पास स्यादवाद नहीं है। यदि स्यादवाद हटा दिया, अनेकांत धर्म को मान भी लिया, तो भी तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और अनेकांत धर्म नहीं माना और स्यादवाद बना तो चारुवाक बन जाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए अनेकांत और स्यादवाद दोनों एक साथ चाहिए तो सत्य के दर्शन हो जाएंगे। अनेकांत के साथ स्यादवाद तुरंत। अनेक धर्मों का पिंड वस्तु है, क्या होने वाला है इससे? क्या होने वाला है इससे? तुरंत स्यादवाद लाओ। एक व्यक्ति है, ये मामा भी है, ये पिता भी है, ये भाई भी है, ये पति भी है, ये भक्त भी है। क्या क्या करूं इससे? एक व्यक्ति मामा है, पिता है, बेटा है, कितने रूप है, क्या करूं इसका? ये अनेकांत है। बोलो, एक व्यक्ति मामा हो सकता है कि नहीं? पिता हो सकता है कि नहीं? पुत्र हो सकता है कि नहीं? पति हो सकता है कि नहीं? तो सब लोग बोलो मामा, बोलो सब लोग, सब लोग बोलो पिता, अब सब लोग बोलो पति। आदि लोग बोले, तुम पति बोलते बेटा, तुम सब पत्नी बन जाते, कितना अनर्थ हो जाएगा। वो अनेकांत रूप है, पति भी है, पति बेटा भी है, भाई भी है, मामा भी, सब है। ये अनेकांत है, एक समय में है, एक ही समय में सब कुछ है, अनेकांत है। लेकिन क्या काम का? अब तुरंत स्यादवाद लाओ, तुरंत स्यादवाद लाओ। दूसरा, मांझे की अपेक्षा मामा है, पिता की अपेक्षा बेटा है, पत्नी की अपेक्षा पति है, भाई की अपेक्षा भाई है। ये स्यादवाद ने सत्यार्थ का दर्शन करा दिया, झगड़ा खत्म करा दिया, अन्ना अनर्थ हो जाता। स्यादवाद हटा दो। बाप बेटा में तो वो बाप भी है, बेटा भी है, और स्यादवाद नहीं है, तो उसको जाग गया, पिताजी मैं बाप हूं, तुम मेरे को बेटा कैसे बोल रहे हो? मैं बाप हूं, मेरे बेटे ने अभी बाप कहा है मेरे से, और तुम मेरे को बेटा बोलते हो, मैं बाप हूं। झगड़ा हो जाएगा। स्यादवाद कहता बेटा, बेटे की अपेक्षा बाप हो, बाप की अपेक्षा तो बेटे ही हो। ये स्यादवाद सत्यार्थ का दर्शन कराता है, सत्यार्थ का दर्शन। दृष्टिकोण है, कुछ भी नहीं। मैंने तो पूरा जब देखा सत्य की दृष्टि से, सब कुछ दुनिया में जो है सब सत्य है। दृष्टि बदल लो। मैंने हिंसा बता दी ना, ऋषभदेव ने तलवार चलाना सिखाई, मारना सिखा रहा है। मुझे लगता है वो शुकर ऋषभदेव से पूछ पूछ के मार रहा था कि भगवान कहां मारो, तो वो कहते उधर मार, उधर मार, उधर मार, निपट जाए। क्योंकि वो ऋषभदेव का भक्त था। झूठ बोलना, हिंसा झूठ, झूठ सत्य होता है। दृष्टि बदलो। झूठ बराबर पाप नहीं, और जो झूठ बोल के नहीं जानता उसे कभी सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, धर्म का दर्शन नहीं हो सकता। इस संबंध में झूठ बोलना गजब। सेठ सुदर्शन प्रसिद्ध है सत्यवादी में, प्रसिद्ध है अनुभूतों में। और एक रानी ने जब उनके धर्म को भंग करने की बात आई, शेख सुदर्शन कहते हैं महारानी तुम मेरे पर व्यर्थ में मोहित हो रही हूं, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। सरासर झूठ। और अपने को मालूम है कि मैं पुरुष हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उसके बच्चे थे, परिस्थिति ग्रस्त था, लेकिन धर्म को बचाने के लिए खुद अपने मुंह से बोला मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो नपुंसक हूं। रानी ने कहा तू हिजड़ा है? बोले हाँ। ठीक है ना, यहां से जान बची तो लाखों पाए। अंधा क्या चाहे? सुदर्शन क्या चाह रहे थे? भाग गए। बाद में वो पकड़े गए, बाद में रानी का वो कहानी नहीं है अभी, मात्र आज सत्य का दिन है। झूठ बोला। एक परम पुरुष भी अपने धर्म को बचाने के लिए
हिजड़ा बन करके अपने धर्म को बचा ले, ऐसा झूठ बोलना भी सत्य है। अपने आप को हिजड़ा कहना कहां तक सत्य है? लेकिन दृष्टिकोण सत्य धर्म कहता है, धर्म के लिए सत्य है, और जिस सत्य से धर्म लुट जाए वो काहे का सत्य है? सत्यमपि विपदे। जिस सत्य से धर्म लुट जाएगा, जिस सत्य से धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा सत्य क्या बोलना? हमारा उद्देश्य है, सत्य वह है जो धर्म की रक्षा करे, और झूठ बोलने से सत्य की धर्म की रक्षा होती है। तो झूठ भी सत्य है, सत्य कोई चीज नहीं है, दृष्टिकोण है, अभिप्राय है। किस लिए झूठ बोले तुम? धर्म को मिटाने के लिए या धर्म को किस लिए बोले झूठ? आप बड़े धर्म को बचाने के लिए, कोई बात नहीं, वो धर्मात्मा की कोटि में जाएगा, धर्मात्मा की कोटि में जाएगा, क्योंकि धर्म बचाना था। सापेक्ष चोरी करना पाप है, सापेक्ष करो, सापेक्ष करो। चोरी क्या है? चोरी क्या है? किस अपेक्षा से चोरी की है? सामने वाले के पास धन था, वो यदि धन है इसके पास, तो आज ये बहुत बड़ा पाप करने वाला है, बहुत बड़ा पाप करने वाला। और यदि धन हटा दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं पड़ जाएगा, पाप से ये भी बचेगा, अनर्थ हो जाएगा। बोलो, और चोरी के बिना वो धन तो मुझसे लूट नहीं सकते, तो लूट लेना चाहिए या रख देना चाहिए? अभिप्राय क्या है? पापी को पाप से बचाने के लिए यदि तुम्हें उसका शस्त्र चुराना पड़े, धन चुराना पड़े, तो कोई चोरी नहीं है, शर्त है किसने चुराया है, किसने चुराया? सारी चीजों में सापेक्षवाद, सब चीजों में सापेक्षवाद लगा दीजिए, असत्य भी सत्य होता जाता है। इसलिए मैंने कहा था, चोरी करना है तो छोड़ के यहां चोरी करना है, हिंसा ही करना है तो किसी पापी की हिंसा करना, धर्मात्मा को बचाना। झूठ बोलना है तो बोलना धर्म को बचाने के लिए, चोरी करना तो करना किसी चोर के यहां, चोर के यहां चोरी करना, किसी साहूकार के नहीं, किसी सज्जन के नहीं। करोगे तो किसके यहां चोरी कर रहा है तू? ओहो, यही तो कहानी है बाबा भारती की, खड़क सिंह की। डाकू खड़क सिंह बहुत बड़ा चोर था, बहुत बड़ा चोर था। उसकी जिस पर नियत खराब हो जाए वो चोरी किए बिना नहीं रहता। लेकिन पूरे वर्षों वर्षों निकल गए, बड़े बड़े ताले और महल और चौकीदारों के बीच में वो चोरी करके आ जाता था। बाबा भारती की एक झोपड़ी थी, और झोपड़ी में घोड़ा चुराने की बात आई, झोपड़ी में नहीं घुस पाया। जब भी झोपड़ी के पास जाए उसके पैर काम जाए, किसके यहां जा रहा है चोरी करने, नहीं चुरा पाया। तो चोर सोचता है बाबा जी ने शायद अपनी झोपड़ी को कीलित कर रखा है। क्या कर रखा है? कीलित करके बांध दिया है। देखते हैं बाबा भारती, बाद में निपटाऊंगा बाहर। एक दिन सुबह जाते हुए वो पैर को लंगड़ा करके बैठ गया, पट्टी बांध करके। साधु को कोई भी ठगता है महानुभाव, तो उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी सज्जनता ही ठगी का कारण बनती है। धर्मात्मा को पापी, दुष्ट, माया भी नहीं ठग पाता। उसको भी साधु को ढकने के लिए अच्छा भेद धारण करना पड़ता है। सीता का अपहरण करने के लिए रावण जैसे पापी को भी साधु बनना पड़ा। सज्जन पुरुष तो सज्जनता से ठगा जाएगा, सज्जन पुरुष सज्जनता से ठगा जाएगा। सज्जन को दुर्जनता से कोई ठग ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत कहां? डाकू बन करके नहीं जा पाया बाबा भारती के मकान में, को झोपड़ी में डाकू नहीं जा पाया, डाकू की हिम्मत नहीं हुई। साधु का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होती है करुणा, दया। ओह, पैर में बहुत चोट लगी, हाँ बाबा जी मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए। पहले दाता रामगढ़ बहुत प्रसिद्ध रहा है। दाता रामगढ़ बाबा भारती में भी आता है, और दाता रामगढ़ बसंती का भी दाता रामगढ़ था। वो 16 पिक्चर ना, 16, उसमें भी बसंती भी दाता रामगढ़ की थी। और यहाँ बाबा भारती का भी दाता रामगढ़ बड़ा प्रसिद्ध रहा है। दाता रामगढ़ बाबा जी उतर गए, उसको ऊपर बैठा दिया, और बैठाने के बाद चोर ने एक एड़ लगाई। बोले बाबा जी मैं कोई अपाहिज नहीं हूं,
मैं डाकू खड़ग सिंह हूं। ये घोड़ा तुम्हारे किस काम का है? ये तो हमारे काम का है। और मैं बरसों से तुम्हारी झोपड़ी में जाता था, आपने झोपड़ी को कीलत करके रखा था, इसलिए मैंने ये उपाय रचा। बाबा भारत का डाकू खड़ग सिंह रुक जाओ। बोले बाबा जी रोकना व्यर्थ है, मैंने आज तक जिसका माल चुराया वापस नहीं लिया और ना कोई ले पाया, मैं घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं डाकू घोड़ा वापस नहीं चाहिए, घोड़ा वापस नहीं चाहिए। साधु उस वस्तु को अपने पास नहीं रखता है जिस पर दूसरों की नीयत खराब होती है। यदि तू मेरे से मांगता कि मेरे घोड़े पर नीयत खराब है तो शायद मैं वैसे ही छोड़ देता। मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, रुक जाओ। जैसे रोका खड़ग सिंह, बस एक नियम ले ले, किसी से ये नहीं कहेगा कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। खड़ग सिंह कहता है बाबा जी आप झूठ बोलना सिखा रहे हो और सत्य धर्म के दिन झूठ बोलना सिखा रहे हो कि ये मत बोलना मैंने अपाहिज बन के चुराया है। ये सत्य बोलने में क्या बाधा है? क्या बाधा है सत्य बोलने में? आप धर्मात्मा हैं, साधु लोग भी झूठ का उपदेश देते हैं। हाँ हाँ डाकू खड़ग सिंह मेरी बात एक मान ले, बस किसी को बताना नहीं। बोले क्यों बाबा जी ये बताओ। बोले खड़ग सिंह मुझे घोड़े का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि आज के बाद कोई अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगा। लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि देखो अपाहिज के भेष में डाकू खड़ग सिंह होता है। मुझे घोड़े का दर्द नहीं है, मुझे अपाहिजों पर चिंता हो रही है। आज के बाद अपाहिज बदनाम हो गया। सज्जन पुरुष कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका दुख नहीं होता, सज्जनता बदनाम होती है, साधुता बदनाम होती है, धर्म बदनाम होता है। कुंद भगवान ने कहा लुटेरों से इतना डर नहीं है, जिस रास्ते पर लोग लूटते हैं वो रास्ता लुटेरा रास्ता माना जाता है। अब लूटा कितने हैं? रास्ते में रहने वालों। और बदनाम कौन हुआ? उस रास्ते से मत जानना वो लुटेरा है। बदनाम कौन हो गया? रास्ता बदनाम हो गया। मुझे इसका डर है। ओहो बाबा जी असत्य असत्य आप बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं दया के कारण, करुणा के कारण। अपाहिजों पर इतनी दया कि तुम झूठ का सहारा लेने को तैयार हो। बोले हाँ खड़ग सिंह मुझे 100 बार झूठ बोलना पड़े तो मैं भी बोल दूंगा। यदि मेरे से किसी ने पूछा कि बाबा जी बताओ इसने कैसे चोर उड़ाया, तो मैं कह दूंगा इसने मेरे घर में घुसा, मुझे मारा, पीटा, बांध दिया और चुरा ले गया। बोले ये मैं बोलूंगा? मैं भी नहीं बोलूंगा कि मुझे अपाहिज बन के चुराया। क्या डाकू खड़ग सिंह हिल गया कि दूसरों की दया के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं और मेरे से ले रहे हैं। चला गया। डाकू खड़ग सिंह सो नहीं पाया। खड़ग सिंह कहा मैंने ऐसे यहां चोरी की, मैंने ऐसे यहां डाका डाला जो सारे जगत के लिए इतना सोचता है, इतना विचार करता है। अरे मैंने किसके यहां डाका डाला? ओह कांप गया। उसी रात में आकर के डाकू खड़ग सिंह घोड़े को बाबा भारती की झोपड़ी में बांध गया और उसके रोने के आंसू वहां पड़े मिले। बाबा भारती ने घोड़ा हिमनाया। बाबा जी ने आके देखा घोड़ा खड़ग सिंह, और खड़ग सिंह के आंसू वहां पड़े थे और सामने खड़ग सिंह जा रहा था। बाबा जी गलती क्या है? चोरी। चोरी करना ही है किसी चोर डाकू के यहां करना, किसी सज्जन साधु के यहां मत करना, क्योंकि नहीं तो काम क्या होगा। क्योंकि सज्जन कभी भी, यही तो हमारे यहां अनंग की बात आती है। क्या गजब का झूठ। आज सत्य धर्म है, मुझे समझ में नहीं आया कि सत्य को कहां खोजूं। शास्त्रों में खोजा तो हर असत्य सत्य का नजर आ रहा था। एक ब्रह्मचारी ने जाकर के, हमारे यहां भी कहानी आती, ब्रह्मचारी ने जाकर एक छत्र का मणि चुरा ली। एक सेठ जी के यहाँ महदूर मणि, एक चोर था वो ब्रह्मचारी, चोर ने ब्रह्मचारी बन करके मंदिर में रहने लगा। सेठ जी ने रख लिया। सेठ जी बाहर जा रहे थे, वो रत्न चुरा लिया। वो रत्न चुराया, कोत वालों ने देख लिया, अब भाग रहा है और उसी दिशा में भागा जहां सेठ जी पड़ाव डाले हुए थे। वो सेठ जी के पड़ाव में घुस गया। कोतवाल को सेठ जी ब्रह्मचारी ने चोरी की है, ये चोर है, ब्रह्मचारी नहीं पाखंडी है।
सेठ जी ने कहा, ओह, चोर तो किया है, ये चोरी तो है, यदि मैं अभी हाल कहता हूं मारो इसको, पकड़ो, तो ब्रह्मचारी भेष बदनाम हो जाएगा। गजब। इस पंक्ति को जब मैंने पढ़ा, इस गुहन को, गजब महान हुआ। इतना झूठ, इतना असत्य भी सत्य हो सकता है क्या? भगवान के मंदिर में छत्र की चोरी की, सामने दिख रहा है चोर है, हाथ में रत्न लिए है, कोतवाल कह रहा है महाराज हमने, सेठ जी हमने खुद अपने आंखों से देखा है, सब सबूत है। सेठ जी, हाँ, कैसा है सम्यक दर्शन, कैसा है सम्यक दृष्टि, कैसा है सत्य धर्म, कैसा है जैन धर्म। चोर को तो कुछ नहीं कहा, कोतवालों से तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ब्रह्मचारी पर संदेह होते ही, ये उसने नहीं चुराया है, मैंने ही कह के आया था, मैंने ही बुलाया था कि ब्रह्मचारी जी वो रत्न लेके आना, मैंने बुलाया था, मैंने बुलाया था। क्या है महानुभाव, स्पष्ट झूठ, 100% झूठ, मैंने बुलाया था। पूछा गया ऐसा क्यों? बोले मुझे रत्न का डर नहीं था, मुझे डर था आज के बाद कोई ब्रह्मचारी भेष पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि ब्रह्मचारी भेष पर विश्वास उठता है तो झूठ बोल दो, अपने भेष की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा। आप लोग भी महानुभाव, एक आप ग्रस्तों को भी एक उदाहरण दे दो। ये सत्यार्थ धर्म तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सत्य क्या है। विहंगम दृष्टि करो, सापेक्ष करो, हर चीज तुम्हें सत्य नजर आएगी। शायदबाद मात्र इसलिए है कि तुम्हें कुछ मिथ्या नजर ना आए, तुम शायदबाद को लगाओ और आगे बढ़ो, शायदबाद को लगाओ आगे बढ़ो। दो एक और ग्रस्तों को और झूठ बोलना सिखा दूं। हम साधु तो सीखे हुए, हम साधु तो बाबा भारती का मैंने बता ही दिया, साधु थे। सेठ जी का भी बता दिया, वो सज्जन थे। आप तुम गृहस्थी वाले और सुन लो। गृहस्थी के लिए छोटा सा बहुत गजब का उदाहरण महानुभाव। एक पिता और बेटे बाजार से बहुत सुंदर कांच की बरनी लाए, दोनों पसंद करी, बहुत अच्छी बरनी लाई और घर में लाके रख दी। और रखी है, सासू बाजू कमरे थे, बहू रसोई घर में थी, और वो बरनी उठाई और बहू के हाथ से छूट गई, टूट गई। अब बाप बेटा को आवाज आई, ये तो बरनी की आवाज है। बेटा उसका पति था, उसने कहा इसके हाथ में पुलिया हुआ है क्या, फरस हुआ है, डंडा लेके दौड़ा। और ससुर भी कहता है ये बहू आई है कि डायन आई है, बर्बाद कर दिया। दोनों उसको मारने के लिए दौड़े, बेटा भी और पिता भी, पति भी और ससुर भी, और भयंकर गालियां देते हुए, हाथ तोड़ देंगे इसके, पैर तोड़ देंगे तो सिर तोड़ देंगे, इतना बरनी को तोड़िए। वे दोनों सास ससुर थे, उसके ससुर और वो पति थे, बाप बेटा थे, आगरी के थे। और सुनना सुनना, सासू ने देखा आज इस बहू की खैरियत नहीं है, आज बहू की खैरियत नहीं है। बेटा बहुत क्रोध में है, सिर फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, पता नहीं गुस्से में क्या मार। वो सासू भी आगरे की थी। तो क्या आगरा में सब बुरे ही बुरे लोग हैं, अच्छे नहीं है क्या? देखना, आगरा का नाम ले रहा हूं भैया, सारा भारत को समझ लेना, नहीं तो तुम गलत समझो। सासू ने कहा आज अनर्थ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा अंधा होता है। बरनी फूटी है, दोनों खरीद के लाए थे। तुरंत सासू कमरे से उठ करके उनके पहुंचने के पहले कमरे में पहुंच गई, गाली। तो माँ कहती है क्यों रे शुक्ला, क्यों चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? बोले इसने बरनी फोड़ दी। उसने नहीं फोड़ी, बरनी मेरे हाथ से गिरी है, बोल क्या करना। मेरे हाथ से बरनी की बूढ़ी हो गई, वो हाथ कांप गया तो क्या करूं? इतनी वजनदार क्यों लाया था तुम, क्यों लाया था? छोड़ने जाएंगे, गाली दे रहा है, डंडा मार, मुझे डंडा मार। बेटा के सामने तो मम्मी आते ही हवा, तो कहे डंडा मार। मम्मी ये अच्छा नहीं किया, आपको संभाल के उठाना चाहिए थी। हाँ उठाना चाहिए थे, लेकिन छूट गई तो मैं क्या करूं? तेरे हाथ देख कांपते हैं, तो आपको उठाना नहीं चाहिए थे, बहू से उठवा लेते।
अब बेटा कहता मम्मी तुम्हें क्यों उठाई, देखो अब देखो सारा गुस्सा उतर गया। अब आपको तो थोड़ा सा मम्मी देखो इतनी मुश्किल से लाए थे, आप बहू से उठवा रहे थे, नहीं उठवाए, मैंने सोचा मैं उठा के देखूं, गिर गए तो गिर गए बेटा धीरे से। और अब वो सासू के वो कौन थे साहब, बोले क्या काय को चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो। अब वो ये सामने आते उनकी मूछें तो उन्होंने कहा कि अभी हाल कुछ बोला नहीं है, 17 सुनाएगी। क्या चिल्ला रहे हो, मेरे से पूछिए, बोलो क्या करना है। तो सर अच्छा फिर ठीक है। दोनों लौट गए, सत्य बोली के झूठ बोलिए। बहू देख रही है कि मां मां तुझे खुद मालूम है कि बरनी मेरे हाथ से छूटी, बरनी मैंने फोड़ी, तूने अपने सिर पे क्यों ले लिया। बोले बेटा बरनी तो फूटी गई थी, तेरा सिर और फूटता। बरनी तो दूसरी आ जाएगी, कहीं जोर से लग जाता तो बहू जिंदगी भर के लिए चली जाती। क्या बिगड़ गया, मेरे एक झूठ बोलने से तेरे प्राण बच गए, घर का शांति बच गई, क्या बिगड़ गया। बहू कहती है मां मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, आज देख लिया मेरी सासू ही जगत मां है। उठकर उसकी पूजा करने लगी, यही मेरी जगदम्बा है। और अपनी मां को खबर भेजती है, मां तू तो कुछ भी नहीं है, जो मेरी सासू है ये सासू नहीं है, साक्षात जगदम्बा है जिसने अपने से। काश 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 हर घर की सासू ऐसी हो जाए, हर घर की सासू ऐसी हो जाए, बहुत अनर्थ बच जाएगा रे। सासू तुम सासू अनर्थ बनो, बहू की जगदम्बा बनो। यदि बहू का कोई दोष हो जाए तो पक्ष लो अपनी नारी जाति का, कोई दोष नहीं हुआ, मैंने दोष किया है। बोलो ये सासू ने सत्य धर्म है, सरासर झूठ बोली, बोलो ये ठीक किया है या नहीं किया। सब लोग बोलो भाई, ब्रह्मचारी लोगों आप ठीक किया ना, शिवराज बोलो सब ठीक किया ना, बोलो सत्य में हो, झूठ बोल रहे हो। क्या मजा है सत्य का, आनंद है। सत्य एक ऐसी झूला है, सत्य एक ऐसी शतरंज है, सत्य एक ऐसा गिल्ली डंडा है, सत्य एक ऐसा क्रिकेट है। बस सापेक्ष करो और आगे बढ़ो, हर चीज वैलिड है और हर चीज अनवैलिड है। दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है, दुनिया में कोई भी असत्य नहीं है, दुनिया में कुछ भी धर्म नहीं है, दुनिया में कुछ भी अधर्म नहीं है। बस उससे रक्षा, धर्म की वृद्धि हो रही है या अधर्म की वृद्धि हो रही है। अधर्म की वृद्धि होती है तो सत्य भी त्याज्य, और दूसरी सासू होती तो वो दो में शामिल हो, हाँ इसको तोड़, इसके हाथ में तोड़, उन दोनों में मिल जाती। ये डायन बहू नहीं है, ऐसी सास का नाम है डायन सास। और जो बहू के पक्ष में बोल गई, ये है वस्तुतः सत्य। तो बाबा भारती का और वो जिनेन्द्र सेठ का जिनका चोरी किया, क्या गजब का, सबके सामने जाकर भगा दिया, सब भागो यहां से, हमने मंगाया था। अच्छा पुलिस वाले को तो सब भाग गए। ब्रह्मचारी तो चरणों में लग गया, सेठ जी आपने कब मंगाया था, आपने कब मंगाया था, आपने मेरे बचाने के खातिर, मेरे बचाने के खातिर आपने झूठ बोल दिया। अरे झूठ तो वो है जो आप कभी बोलते नहीं, आप तो सत्यवादी हैं, आप तो मर जाओ तो भी झूठ नहीं बोलते, आप तो सदा सत्यवाद की मूर्त है। और आज आपने क्या किया। तो महाराज सेठ जी क्या कहते हैं, मैंने तुझे नहीं बचाया है, मैंने तो ब्रह्मचारी भेष को बचाया है, मैंने ब्रह्मचारी की रक्षा की है, अन्यथा लोगों का विश्वास उड़ जाता। तो ये है सत्य धर्म। आपका समय हो गया, हम तो बोलते ही जाएंगे, शाम हो जाए, सत्य है ना। और अब तो सत्य जहां देखो वहां सत्य, यहां देखो वहां देखो, जहां देखो।
अपना सत्य धर्म। वो गाते ना वो संतोषी माँ, यहां देखो वहां देखो जहां देखो अपनी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, यहां वहां जहां तहां सत्य धर्म की। वही तो कहते यहां वहां जहां तहां, कहां कहां, मत पूछो कहां कहां। ऐसे ये सत्य धर्म, यहाँ सत्य यहाँ सत्य यहाँ सत्य, जहां देखो सत्य, मत पूछो कहां कहां सत्य। जहां तुम्हारी दृष्टि सत्य है वहीं सत्य धर्म है।